स्टूडेंट्स, आई एम बी पंडित, द डायरेक्टर ऑफ मिरेकल इंग्लिश क्लासेस। आप लोग मेरा गेस्ट क्वेश्चन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मुझे खेद है कि मैं गेस्ट क्वेश्चन को आप थोड़ा सा लेट से दे रहा हूं, लेकिन बहुत कम मैं इस बार दिया हूं। जो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो टेली कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेमेस्टर 6 का पेपर आपका 13, 14 और डीएससी 3rd एंड डीएससी 4 आपका चारों पेपर का क्वेश्चन इस प्रकार से है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं पेपर 13 में। पेपर 13 का यूनिट 1 में आते हैं हम लोग। तो यूनिट 1 में जो है यूरोपियन ड्रामा, यूरोपियन हिस्ट्री का है। तो इसमें आपका जो है अपसर्ड थिएटर आपका इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग सेमेस्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं ये। और उसके बाद मैं यूरोपियन ड्रामा और पोस्ट वार ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा, इसका तीनों का जो है आंसर एक ही में मिला करके दिया गया है। और आप लोग सी में आपका रियलिज़म एंड नेचुरलिज़म को आप देख लीजिएगा। ये आप लोग जो है यूट्यूब या तो गूगल के माध्यम से इसको आप पढ़ लीजिएगा। रियलिज़म एंड नेचुरलिज़म थोड़ा सा जानकारी रखने का ज़रूरत है रियलिज़म एंड नेचुरलिज़म के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 2 में। कहता है यूनिट 2 में घोस्ट का है। घोस्ट का आपका थीम हो गया, टाइटल हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन में है घोस्ट एज ए सोशल ट्रेजेडी और प्रॉब्लम प्ले और ड्रामा ऑफ आइडियाज़ हो गया। अब यूनिट 3rd में आते हैं हम लोग गुड वीमेन ऑफ सेजुआ एज ए इपिक थिएटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बैकग्राउंड में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाट इज़ इपिक थिएटर डियर स्टूडेंट। और इसका थीम और टाइटल आप कर लीजिएगा और राइटर का लाइफ एंड वर्क सबका आप कर लीजिएगा। अब यूनिट 4 में आ जाते हैं हम लोग। राइनासोरस एज एन एंटी नाजी प्ले और अपसर ड्रामा टाइटल। और सेकेंड में है आपका डिस्कस थीम मोटिव एंड द सिंबल इन राइनासोरस। तो इस तरह से आपका जो है पेपर 13 जो है कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट। आप लोग अधिक से अधिक मेरा जो समरी दिया गया है उसको भी बार बार पढ़ें और लाइफ एंड वर्क्स भी पढ़ें। अब पेपर अगर हम लोग 14 की बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पहला हमारा क्वेश्चन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। और सेकेंड क्वेश्चन में आपका जो है आपका डिस्कस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आपका इंडिया का, अमेरिका का और अफ्रीका का। लेकिन डियर स्टूडेंट आपका इंडिया और अफ्रीका का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पहला क्वेश्चन अगर पूछता है तो तीनों मिला करके आप लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं यूनिट 2 में डिस्कस थीम्स ऑब्लिक टाइटल डिपिक्टेड इन द वाइट टाइगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ एंड वर्क्स ऑफ अरविंद अडिगा का आपको करना है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थिंग्स फॉल अपार्ट। यूनिट 3 में थिंग्स फॉल अपार्ट एज ए पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवल या तो अराइवल ऑफ मिशनरी, मतलब अंग्रेज़ों का जो वहाँ पर कॉलोनियल्स लोगों का आना जो हुआ। और बी में है इसका डिस्कस थीम इन द थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे। आप यूनिट हम लोग 4 में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। अब कहता है कि राइट डाउन ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑब्लिक समरी ऑफ वाइट सारगोसो सी। तो ये आपका जो है वाइट सारगोसो सी का जो है कि आपका थीम हो गया, टाइटल हो गया या समरी, इसको आप पढ़ लीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया है। और आप लोग नहीं होगा तो किसी माध्यम से आप लोग हेल्प कर सकते हैं। आइए अब हम लोग 2 पेपर करने के बाद आ जाते हैं पेपर डीएससी पेपर में आ जाते हैं। डीएससी 3rd में हम लोग देखते हैं। इसमें यूनिट 1 में वाल्डेन है। तो पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसडेंटलिज्म। ट्रांसडेंटलिज्म का मतलब आप क्या समझते हैं। कंसीडर वाल्डेन बिलोंग्स टू दिस मूवमेंट। आपको बताना है कि वाल्डेन इस मूवमेंट से बिलोंग करता है, मीन्स ट्रांसडेंटलिज्म से बिलोंग करता है। और आगे आते हैं हम लोग इसी बुक में। कहते हैं थोरियोज ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। आपका थोरियो का नेचर के प्रति कैसा रवैया था उसको बताना है। और सी में प्रोज स्टाइल और यूज ऑफ द पैराडॉक्स इन द वाल्डेन आपका थोरियो के द्वारा। आप यूनिट 2 में
डीएससी में आपका 2 ही यूनिट होता है डियर स्टूडेंट। अब पहला क्वेश्चन जो डिस्कस रस्किन बॉन्ड एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर और स्टाइल ऑफ द राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से करके जाइएगा सब, ये ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी से पूछेगा। और डिस्कस द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी, हालांकि आपका जो है यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी दिया गया है जो मैं इम्पोर्टेंट किया हूँ इस बार के लिए। तो पहला आपका द टाइम स्टॉप्स एट श्यामली हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, और द रूम ऑफ मैनी कलर्स हो गया। और डियर स्टूडेंट, इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपका ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड का कौन सा स्टोरी आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं डीएससी 4 में। कहता है यूनिट 1 में आते हैं लाइफ एंड वर्क्स ऑफ अमिताभ घोष का आप लोग पढ़ लीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब आपका दूसरा कहता है वेरियस थीम्स डिपिक्टेड इन द हंग्री टाइड। हंग्री टाइड का आपका जो है बहुत सारा जो थीम डिपिक्टेड किया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। इन्वायरमेंटलिज्म और सुंदर वन डिपिक्टेड इन दी हंग्री टाइड, आपका सुंदर वन और इन्वायरमेंटलिज्म पर आपको करके जाना है। अब यूनिट आपका 2 में आ गया क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आप 3 पोएम को करके जरूर जाएं। आपका पहला हो गया कोरोमंडल फिशर्स हो गया, दूसरा आपका हो गया बागमारी हो गया, और थर्ड हो गया कैजुरेना ट्री। और एट लास्ट में हम आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। और आप लोग जो है एग्ज़ाम एकदम पूरा बी ब्रेव होकर के, बी बोल्ड होकर के, एंड डू मिरेकल होकर के आप लोग जो है एग्जामिनेशन को लिखें डियर स्टूडेंट। मेरा आप लोगों के प्रति मेरा हाईली ब्लेसिंग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाइस वेल।